अभिभाषक संघ कन्नौज द्वारा न्यायालय परिसर से नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर कलेक्टर देवास के नाम नायब तहसीलदार अविनाश सुनानिया को ज्ञापन दिया है। अभिभाषक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया कि एसडीएम प्रिया वर्मा के द्वारा राजस्व न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभिभाषक संघ के दिनेश चंद्र तिवारी से अभद्रता की गई और बोर्ड प्यून के द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक दिनेश चंद्र तिवारी को न्यायालय से बाहर निकाल दिया है। अभिभाषक संघ द्वारा सर्वसम्मति से एसडीएम प्रिया वर्मा के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। एसडीएम प्रिया वर्मा द्वारा उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में शीघ्र क्षमा याचना नहीं की गई तो अभिभाषक संघ कन्नौज द्वारा एसडीएम न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा और उसके पश्चात अनिश्चितकालीन अन्य उचित आंदोलन किए जाएंगे। ज्ञापन देते समय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल, सुनील वर्मा, भारत भूषण शर्मा, सादिक खान, असगर अली, राजगोपाल सोमानी, राम प्रसाद यादव, अनिल तिवारी, दाऊद खान सहित कई वरिष्ठ एवं युवा अभिभाषक मौजूद थे। ज्ञापन देने के बाद अभिभाषक संघ के अध्यक्ष केदार पटेल एवं दिनेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। एसडीएम प्रिया वर्मा से अभिभाषक के साथ हुई घटना को लेकर हमारे संवाददाता को बताया कि माननीय न्यायालय में मुझे उंगली दिखाकर मुझसे बदतमीजी की गई। समझाने पर भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आए। न्यायालय की अवमानना की गई और अभिभाषक संघ के द्वारा जो रैली निकाली गई उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। जिले में 144 धारा लगी हुई है, बिना अनुमति के रैली निकाली। 100 धारा 44 का उल्लंघन हुआ। वैधानिक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। एसडीएम साहब के कोर्ट में पैरवी करने के लिए आया था एक मुकदमे में, तो उस मुकदमे में उन्होंने आगे की तारीख 10 लगाई थी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि 10 तारीख को मैं बाहर जाऊंगा, उसमें उपस्थित नहीं रहूंगा, इसलिए इसके 10 तारीख के अलावा और कोई तारीख दे दें। तो उस पर उन्होंने बिल्कुल वो एडजस्ट नहीं करते हुए वो बिल्कुल ये कहा कि नहीं, मैंने आदेश दिया आपको उपस्थित रहने पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं जब अनुपस्थित रहूँगा उस दिन रहूँगा नहीं, तो उसमें नुकसान होगा, तो इसलिए आप दूसरी तारीख कर दें। तो उस पर उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और उनसे कहा कि इनको बाहर कर दो। उनके द्वारा क्षमा याचना न करने की दशा में तब तक वो ये इस न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। हमने जो है अभिभाषक संघ के हमारे सदस्य श्री तिवारी जी के साथ जो है मैडम के द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया। उनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया हाथ पकड़ के। ऐसे क्रूर व्यवहार के खिलाफ जो है हम लोगों ने जो है मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया कि जब तक हमारी मांग को कलेक्टर साहब या अन्य अधिकारी नहीं मांगेंगे तब हम लोग जो है न्यायालय में जो है उपस्थित नहीं होंगे, ना कोई पैरवी करेंगे। पर मांगे ये रखी गई है कि ये कहा गया कि एक तो क्षमा मांगे हमारे न्यायालय के जो अधिकारी हैं उनसे, सबसे हमारे अभिभाषक संघ से। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह से न्यायालय में अभिभाषक को भगा दिया जाएगा तो फिर कैसे न्याय होगा। ये तो हम तो न्याय की लड़ाई लड़ना है, हमारा कोई प्राइवेट काम तो था नहीं। यहाँ पे अभिभाषक किस लिए आता है न्यायालय में? इसलिए आता है कि वो अपने पक्षकार की बात रखे। अगर ऐसे हाथ पकड़ के अभिभाषकों को भगा दिया जाएगा तो ये तो जो है जुडिशल के द्वारा जो है अभिभाषकों का अपमान है। द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। उनके द्वारा कोर्ट में बदतमीजी की गई थी। वो जो से चिल्ला चोट कर रहे थे, तेज भाषा में बात कर रहे थे। मेरे द्वारा ये कहा गया कि आप ऊंची आवाज़ में मत बात करिए। मुझे वो ऐसे उंगली दिखा करके बोल रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप उंगली दिखाइए मत मुझे, आप न्यायालय का सम्मान बनाकर रखिए क्योंकि आप न्यायालय में खड़े हैं। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए और कल उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया और उनकी ही गलती और मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि मैंने अभद्रता की। बेशक न्यायालय की अवमानना उन्होंने की, कोर्ट का अपमान उन्होंने किया, यही बात मैं उन्हें समझा रही थी कि आप मत कीजिए। फिर भी मैंने सद्भावनापूर्वक कुछ भी बोला नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। पर वही ज्ञापन वगैरह कर ला करके उन्होंने ही किया। मैंने तो यही बोला है कि बहुत ज़्यादा मैटर को बढ़ाया ना जाए, पर वो अगर नहीं मानते हैं इस बात को तो फिर आगे देख। जो कलेक्टर साहब द्वारा जो आदेश निकाला गया है उसके बाद उनको परमिशन लेनी थी या तो यथावत। मुझे जानकारी भी उनके द्वारा नहीं दी गई। मुझे पता ही नहीं था कि वो ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन भी दे दिया उन्होंने। तो पहले उन्हें मुझे बताना चाहिए था। फिर भी वो सारी चीज़ें भी हम ठीक है करते हैं
लेकिन थोड़ा सा जो है नियम का ध्यान रखना चाहिए और नियम से ही चलना चाहिए।